नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने डेंसिटी या उनकी टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया था। जो आज का मैं वीडियो बनाने चल रहा हूँ, आज जो टॉपिक मैं लेने चल रहा हूँ, उस टॉपिक का मतलब यही है कि हम सभी लोग उस डेंसिटी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे या हम कैसे वेपर डेंसिटी को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई डेंसिटी नजर आएगी तो वेपर डेंसिटी है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, एक एक न्यूमेरिकल्स हम बना के उनको सॉल्व करके आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, मोल कॉन्सेप्ट ही चैप्टर है। और जो मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, इस चैप्टर पर आप सभी लोग जो आज पढ़ने चल रहे हैं, जो समझने चल रहे हैं, वो न्यूमेरिकल ऑन वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पर बेस्ड कुछ आप न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जैसे आपसे मैं पहले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही, मुझे वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला समझ में आया था वो क्या समझ में आया था, मोलर मास बाय 2। अगर आप यहां पर ध्यान दिए होंगे तो आप सभी लोग क्या पाएंगे, ये आपके पास था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ये किसके रिस्पेक्ट में था, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में था। सभी को समझ में आया, ये आपके पास था। और ये जो फॉर्मूला आपके पास है ये एप्लीकेबल होता है फॉर सिंगल गैस। किसके लिए होगा, सिंगल गैस के लिए। लेकिन अगर हमारे पास गैस का मिक्सचर हुआ तो क्या होगा, तो मुझे पता है जब गैस का मिक्सचर होता है तो वहां मोलर मास नहीं निकाला जाता है, वहां निकाला जाता है एवरेज मोलर मास। और हमने एवरेज मोलर मास को निकालने का तरीका समझाया है। जो लोग नहीं देखे हों, मेरे वीडियो को पहले, इसके पहले वाले में जाइए, जहां पे आपको मैंने एवरेज मोलर मास को समझाया। आप उससे अच्छी तरीके से समझिएगा। अब जब आप एवरेज मोलर मास करेंगे, इस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर से ये जो फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू किसके है, हाइड्रोजन गैस के। बात आई समझ में। अगर हाइड्रोजन गैस ना दिया, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर किसी के रिस्पेक्ट में ना दिया हो, कोई और गैस रिस्पेक्टिव गैस ना दी गई हो, तो आप समझिएगा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर रिस्पेक्टिव दे दी गई है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दीजिए, वेपर डेंसिटी फॉर रिस्पेक्टिव गैस। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, मोलर मास इज डिवाइडेड बाय दूसरा मोलर मास। बात आई समझ में। ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा। और हम सभी लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कहा जाए कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग, राइट। अब हम कैसे इनका वेपर डेंसिटी, जैसे मान लीजिए पहले दे दिया गया SO2, दूसरा दे दिया गया CO2 का, मान लीजिए तीसरा आपके पास दे दिया गया NH3 का, अमोनिया। अब आप ध्यान दो, ये सिंगल गैस है। इन सिंगल गैस का आपको क्या देखना, वेपर डेंसिटी। क्या इन्होंने किसी के रेस्पेक्ट में दिया है, नहीं। जब किसी के रेस्पेक्ट में बात ना की जाए तो समझना वहां हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। और वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे हम SO2 का कैसे निकालेंगे, इनका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास 64 इज डिवाइडेड बाय 2 यानी 32 आ जाएगा। इनका वेपर डेंसिटी क्या होगा, इनका मोलर मास 44 इज डिवाइडेड बाय 2 यानी 22। ये आंसर है। इसका वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये 17/2, ये आपके पास 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किसी स्पेशल या सिंगल गैस के लिए हम वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1। देखिए, मैंने आपको टाइप फर्स्ट समझाया है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप नंबर 2। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग
विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। मैंने हीलियम गैस का एग्जांपल लिया है, ऐसा है वो और भी गैस का एग्जांपल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गैस का एग्जांपल ले सकता है। जैसे पहला आपके पास दे दिया गया CO2 का, दूसरा दे दिया गया SO2। देखिए क्वेश्चन आपका वही है, वहां किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया गया, यहां रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है। जब किसी के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा तो वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? इस गैस का मोलर मास कितना होगा? 44। तो रिस्पेक्ट वाली गैस का क्या हो जाएगा मोलर मास? आप देखेंगे रिस्पेक्टिव के लिए मोलर मास वाला जो देख लीजिए, वेपर डेंसिटी ऑफ रिस्पेक्टिव गैस के लिए अगर देखा जाए तो m1 बाई क्या है? m2 है। इसका मोलर मास 44। इसका क्या हो जाएगा हीलियम गैस के रिस्पेक्ट में? तो उसका क्या होगा 4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर हम इसका निकालना चाहें तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा? 64/4। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस तरह से यूनिट कुछ भी नहीं रहेगी क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी। ये टाइप नंबर क्या है? 2। बात आई समझ में? अच्छा, आपके पास टाइप नंबर 3 वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आप ध्यान दीजिएगा, टाइप 3 में आपसे हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछे, जैसे मैं पूरा क्वेश्चन बना रहा हूं, कह सकता है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ, ध्यान देना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आपसे ये कहा गया है, आप कैलकुलेट करेंगे, आपसे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब एक से अधिक गैस आ जाएगी तो आप समझ लीजिएगा वहां पर हम सभी लोगों को क्या चीज निकालना आना चाहिए? एवरेज मोलर मास निकालना आना चाहिए। क्योंकि एवरेज मोलर मास जब निकल आएगा तो जहां पर हम मोलर मास यूज कर रहे थे, अब हमको वहीं पे क्या यूज करना होगा? एवरेज मोलर मास। और मैंने एवरेज मोलर मास निकालना आपको क्या किया है? बताया है। और कैसे निकाला जाएगा उसको भी मैंने बताया है। आइए एक बार फिर से बता देते हैं, वो रिपीट हो जाएगा। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं उसको बताने चल रहा हूं। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है एक मिक्सचर, मैं आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, जिस मिक्सचर में 2 मोल हाइड्रोजन गैस लिया गया है और 3 मोल क्या लिया गया है? नाइट्रोजन गैस लिया गया है। और आपसे कह रहा है कि आप इसका क्या बताइए? वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन कई हो सकते हैं, तो आप एक काम करो, सबसे पहले हम सभी लोग क्या निकालेंगे? एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं मैंने तरीका बताया है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। जो गैसें हैं उन्हें आप लिखिए। हाइड्रोजन गैस के लिए देखिए कितना मोल दिया गया है? 2 मोल। इनके लिए कितना दिया गया है? 3। बात आई समझ में? यही बात आपके पास दिया गया 2 और क्या दिया गया है? 3। ये आपके पास क्या हो गया? मोल। फिर हम सभी लोग क्या देखते हैं? मास। तो मास निकालने का तरीका क्या होता है? मास निकालने का तरीका है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? अरे भाई वही मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास से, तो मास इज इक्वल मोलर मास मल्टीप्लाई मोल हुआ ना, बस यहीं से। अब आप बताइए इसके जगह 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 28। इनको सॉल्व करिए, ये लगभग आपका 74 हो गया। हमने क्या निकाल लिया? मास। और क्या निकाल लिया? मोल। तो एवरेज मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? मास इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल, यही फॉर्मूला था। अब आप बताओ मास टोटल जोड़ लीजिए कितना? 4 and 74, टोटल 78 आ गया। इस डिवाइडेड मोल कितना है? 3 and 2, 5 आया। इनको सॉल्व करिए, 1 3 6, ये आ गया एवरेज मोलर मास। और अगर आपको एवरेज मोलर मास समझ में आ गया तो हमको आप बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी के रेस्पेक्ट में बात किया था? नहीं। जब किसी के रेस्पेक्ट में बात ना करे तो आप वेपर डेंसिटी क्या कह देंगे? एवरेज मोलर मास इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब 13.6 इज डिवाइडेड बाय 2, ये 6 आया 0.8। ये आपका क्या होगा? आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता तो मैं क्या करता?
क्वेश्चन मैं एक और बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा बोलता, जैसे वो कहता इक्वल मास ऑफ H2 and N2 O2 गैस, तीन गैस की बात बता रहा हूं और हमको इसका वेपर डेंसिटी निकालना है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं, कह सकता है मिक्सचर है जिस मिक्सचर में इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है और आपको इसका वेपर डेंसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? मीथेन। आपको मैं बताऊं रिस्पेक्टिव वर्ड अगर ना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिस्पेक्टिव वर्ड नहीं दिया जा रहा है तो हाइड्रोजन मानिए, अगर दिया जा रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की सॉल्व करिए। उसको कैसे करेंगे मैं उसको बताता हूं। सबसे पहले इस मिक्सचर का हमको क्या निकालना होगा? एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास को कैसे निकाला जाता है मैंने आपको तरीका बताया, इसका फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, सम ऑफ मास इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं? कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या क्या रहा है, इनके मास क्या है? सेम है। मास और मोल्स को ऐसे बनाते हैं, मास इसका है W मान रहा हूं, इसका भी W है और इसका भी क्या है? W है। इनका मोल क्या होगा? मास बाय मोलर मास, मास बाय क्या हो जाएगा? मोलर मास, और इनका क्या हो जाएगा? मास बाय क्या हो जाएगा? मोलर मास, और ये आपका हो जाएगा 32। इनको जोड़ डालिए, इनको जोड़ डालिए, तो आपके पास एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये तो 3W हो गया और ये कितना हो गया? W कॉमन ले लीजिए, ये 1/2 प्लस 1/28 प्लस 1/32। आई बात समझ? इस W से W कैंसिल हो गया, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आपको एवरेज मोलर मास आ जाएगा। और जब एवरेज मोलर मास आ जाएगा तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज मोलर मास जो आया है इज डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि आपकी रिस्पेक्टिव दिया गया है। कौन दिया गया है? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 16। तो आप डिवाइड किससे कर देंगे? 16 से। आई बात समझ में? ना दिया होता तो आप डिवाइड 2 से कर देंगे। तो इस तरह का आपके पास टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप सभी लोगों को कोई मिक्सचर देगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका क्या निकालिए? वेपर डेंसिटी। एक तरीका आपके पास ये समझ आया आपको? मैं एक फाइनल और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे भी आप समझिएगा। जैसे अगर ये कहा जाए, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ 64 ग्राम अननोन गैस which take place 5.6 लीटर वॉल्यूम। जैसे ये क्वेश्चन कहा गया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझते जाइएगा। कह रहा है 64 ग्राम अननोन गैस है और आपसे कह रहा है कि 5.6 लीटर वॉल्यूम क्या कर रहा है? ऑक्युपाइड कर रहा है। हम इसको कैसे देखेंगे? तो आप बताइए 5.6 लीटर वॉल्यूम, वो भी अगर ये कह दिया एट एसटीपी, यहीं से आप समझिएगा थोड़ा सा, ये चीज अगर देख लिया जाए तो बताइए 5.6 लीटर उस गैस का एसटीपी पर कुछ मोल्स होंगे, बिल्कुल उतने ही मोल 64 ग्राम ऑफ इस गैस का ही होगा, क्योंकि गैस वही है। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये 64 ग्राम है, कोई बात नहीं, गिवन मास इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलर मास, दैट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल। दैट इज इक्वल क्या होता है? मोल। ये मोल भी इसी गैस का है और ये भी इसी गैस का है, इसका मतलब दोनों के मोल क्या होंगे? बराबर आने चाहिए। ये 5.6 लीटर वॉल्यूम है, इज डिवाइडेड बाय, आपको पता है एसटीपी पे हम किसकी बात करते हैं? 22.4। इनको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा? 4।
और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 256 इतना है मोलर मास। क्या किसी के रेस्पेक्ट में दिया है? नहीं। जब रेस्पेक्ट में नहीं दिया है तो वेपर डेंसिटी आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 256/2 और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 128 मिलेगा। अगर आप सभी लोगों को किसी के रेस्पेक्ट में बात कही नहीं होती तो आप क्या करते, डिवाइड कुछ और कर देते। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि वेपर डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। और आगे चल के आपको मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो आपका रहेगा कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, लॉकडाउन के इस टाइम का फायदा आप लीजिए। लॉकडाउन के इस टाइम का बहुत अच्छी तरीके से फायदा ले सकते हैं अगर आप कड़ी मेहनत करें। और मैं आपके साथ हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस कोई भी रहेगा चुटकियों में सॉल्व होगा, बस आप शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो आज